होली के इस पावन पर्व पर मिलावटखोर काट रहे हैं चाबी। बाजारों में बिक रहे हैं मिलावटखोर मिठाइयाँ और खोए। बताते चलते हैं फूड विभाग की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी सुस्ती के चलते बस्ती जनपद के लगभग सभी मार्केटों में मीठा जहर बिक रहा है और जनता के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं दुकानदार, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार जो फूड विभाग के अधिकारी हैं सीधे उनके ऊपर जाता है। ये सिस्टम जो फूड विभाग का बना हुआ है ये मार्केटों में जाकर के जब त्यौहार आते हैं, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे अन्य त्यौहार हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए फूड विभाग कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहा है और सुस्ती के चलते फूड विभाग के जो मिलावटखोर है वो चांदी काट रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जनता के साथ लोग उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन फूड विभाग की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं लगभग हर मार्केट में जो सब इंस्पेक्टर तैयार किए गए हैं फूड विभाग के, उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही उजागर हो रही है। जो जिले के आला अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही उजागर हो रही है और जैसे ही त्यौहार आता है तैसे कहीं ना कहीं मिलावटखोर जो है वो चरम सीमा पे पड़ जाता है। बताते चलते हैं कल छापेमारी में जिस तरीके से फूड विभाग ने छापेमारी की, लगभग 1750 किलो खोआ को जब्त किया और अन्य दुकानों पर सैंपल लिए, लेकिन ये केवल कागजी सिस्टम तक ही सिमट के रह जाते हैं, किसी भी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आखिर में ये जो 1750 किलो खोए प्राप्त किए फूड विभाग ने, आखिर इन व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता, तत्काल FIR क्यों नहीं की जाती है, उसको केवल जांच के नाम पर सिस्टम बना करके रख देता है और जांच जो होती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, त्यौहार खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती जिससे उनका मन बढ़ जाता है और वो मिलावटखोर में एकदम मशगूल हो जाते हैं और मिलावटखोरी के चलते हुए आम जनता जो है वो त्योहारों में जब सामान लेती है तो सामान मीठा ना लेने की अपेक्षा मीठा जहर खरीदती है और जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ऐसे में होली का जो पावन पर्व है ये एक रंगों मिली होली है जिसमें लोग आपस में भाईचारा निभाते हैं और इस त्यौहार में अगर फूड सिस्टम जो अधिकारी हैं वो इस तरीके से अगर इसमें सुस्ती दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खतरा बढ़ सकता है और ये जो फूड विभाग की जो कार्रवाई है वो एक ठंडे बस्ते में चली जाती है। बस्ती जनपद में की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बस्ती जनपद में मिलावटखोरी चरम सीमा पे है और लगभग हर त्यौहार में फूड विभाग तो जांच करता है, सैंपल लेता है, लेकिन कार्रवाई किसी भी दुकानदार के ऊपर नहीं होती है, जिससे दुकानदारों का जो है मन है वो बढ़ा हुआ है और वो मिलावटखोर जबरदस्त मिलावटखोरी करते हैं और जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नशे की तो नशे के कारोबार भी लगभग अपने चरम सीमा पे हैं। माझा क्षेत्र में भटकती भक्तियाँ इस बात का उजागर है कि जिस तरीके से आबकारी विभाग नशे की कारोबार को बंद करने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन दिखावे के लिए एक दो भट्टियां बंद कर देती है और कहीं ना कहीं जो अन्य लोग हैं इसके जो कारोबारी हैं जो कुटीर उद्योग बना चुके हैं माझा क्षेत्र में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। चाहे मिलावटखोरी हो चाहे नशाखोरी हो, बस्ती जनपद में चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। बस्ती से देवसुल्ला, JK 24/7 न्यूज।